दोस्तों, हिंदू धर्म जिसके आरंभ और अंत के बारे में कोई नहीं जानता। यह मात्र एक धर्म नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी की पहचान है। कहा जाता है कि पहले समस्त संसार में हिंदू धर्म था। आज भी दुनिया से हर रोज किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म के सबूत मिलते ही रहते हैं, चाहे किसी सभ्यता की बात हो या फिर मूर्तियों की। जब सारे संसार में हिंदू धर्म ही था तो इतने सारे धर्म कहां से आ गए? क्या इस्लाम धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है? और क्या मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव मंदिर है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूं। इसलिए यदि अभी भी आपने द प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और पड़ोस वाले दिए गए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मित्रों, मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए मक्का मदीना सबसे धार्मिक स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा है, जिसे छू लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय में कई सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है। कई लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे मनगढ़ंत बताते हैं। दोस्तों, कई कहानियों में ऐसे सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहां उस शिवलिंग पर जल डाल देता है तो शिवजी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। यह बात सच है या फिर लोगों की कल्पना, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें मक्का मदीना की कहानी को समझना पड़ेगा। तभी हम एक समझदार व्यक्ति की भांति यह निश्चित कर पाएंगे कि मक्का मदीना में कोई शिवलिंग है भी या नहीं। मित्रों, मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान मक्का मदीना में अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए और जन्नत पाने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू लोग 4 धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मित्रों, मक्का पहुंचने के लिए हज यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जेद्दाह या यूं कहें कि वो बंदरगाह जहां से लोग मक्का में प्रवेश करते हैं, उसे पार करना होता है। जेद्दाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी मुख्य स्थान माना जाता है। जेद्दाह से मक्का जाने तक के पूरे मार्ग में हर तरह की नियमावली और निर्देशों का उल्लेख रहता है। जेद्दाह में यह निर्देश पहले दे दिया जाता है कि काफिरों का मक्का में जाना मना है। आपको बता दें कि यहाँ काफिर शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह नॉन मुस्लिम या फिर गैर मुसलमान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। जेद्दाह से मक्का जाने तक के रास्ते में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं वह अधिकतर अरबी भाषा में ही होते हैं। हिंदू तो हिंदू, इस क्षेत्र में ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध या फिर जैन भी प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में भी लिखी है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम छौद्रस सलस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी कि महाशिव का मंदिर था। ये उस समय की बात है जब मुसलमान वहाँ इबादत नहीं करते थे। ये वो समय था जब मक्का मदीना नहीं बना था। मक्का बनने से पहले से ही वहाँ पर मक्केश्वर की आराधना की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए। मित्रों, इतिहासकार तो हमेशा से ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पाक साफ स्थल होने का एक यह भी कारण है कि वह स्थल कुरान, जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थान माना जाता है। मक्का में काबा है, इसीलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की तरफ रखते हैं ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। मित्रों, कई जगह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मक्केश्वर महादेव मंदिर था। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार के बॉक्स में घेर दिया गया
गया है ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े और लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। महान इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में अद्भुत प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग सही में उपस्थित है। लेकिन अब यह शिवलिंग कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक दिन बड़ा सा शिवलिंग लिए अपने उड़न तस्तरी में लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उन्होंने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। फिर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वह स्थान जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था, वह जगह मक्का ही था। कई पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान का नाम आज मक्का है, वहां श्री कृष्ण ने कालयवन नामक राक्षस का विनाश किया था। दोस्तों, मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति पर गंगा के विषय में एक मशहूर कहानी प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव की शिवलिंग होगी, वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास एक पवित्र झरना है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। मित्रों, हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। यह समानता बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग गंगा के निकट जाकर गंगा जल को अपनी बोतल में भर लेते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के अनुसार निभाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए आज भी ये कहानी सिर्फ एक अवधारणा या फिर लोक कथा ही रह गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत,